सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, welcome to all. Today we are going to start class 5th English book and the name of our chapter is The Lady with the Lamp. यानी चिराग वाली महिला, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 है। वो हम चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born in the Italian city. जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो इटली के एक शहर में उनका जन्म हुआ था। फ्लोरेंस ऑन मई 15, 1820, इनका जन्म फ्लोरेंस में 15 मई 1820 में हुआ था। हर पेरेंट kept her name in the name of the city where she was born. जो उनके पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, उन्होंने उनका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया जहां पे वो बॉर्न हुई थी, जहां पे उनका जन्म हुआ था। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो कहाँ बॉर्न हुई थी, कहाँ उनका जन्म हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म फ्लोरेंस, जो कि इटली का एक शहर है, वहां पर हुआ था। ठीक है। शी वॉज लेटर नोन एज द लेडी विद द लैम्प। बाद में उन्हें चिराग वाली महिला के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए आगे। फ्लोरेंस वॉज वेरी काइंड हार्टेड गर्ल सिंस हर चाइल्डहुड। जो फ्लोरेंस है वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड यानी बहुत ज्यादा दयालु लड़की थी उनके बचपन से। सिंस हर चाइल्डहुड मतलब उनके बचपन से ही जो फ्लोरेंस थी वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड यानी दयालु पर्सन थी। ठीक है, बहुत ज्यादा दयालु लड़की थी। शी कुड नॉट सी एनीवन इन ट्रबल। वो किसी को भी ट्रबल में यानी मुसीबत में नहीं देख पाती थी। कुड नॉट सी एनीवन इन ट्रबल, वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख पाती थी। When Florence was a young girl, जो फ्लोरेंस थी जब वो यंग गर्ल थी, मीन्स जब वो जवान लड़की थी, she found a dog hurt on the road. उन्हें एक कुत्ता मिला जो कि बहुत ज्यादा हर्ट था, मीन्स जिसे चोट लगी थी। उन्हें रोड पे एक कुत्ता मिला जब फ्लोरेंस यंग थी, यानी जब वो एक जवान लड़की थी तब उन्हें एक कुत्ता मिला रोड पर। एक चोट लगा हुआ कुत्ता मिला रोड पे। सम नॉटी बॉय वर हिटिंग द डॉग विद स्टोन। कुछ नॉटी बॉय यानी कुछ शैतान बच्चे, शैतान लड़के उस डॉग को, उस कुत्ते को हिट कर रहे थे यानी मार रहे थे पत्थरों से। विद स्टोन मीन्स पत्थरों से। कुछ लड़के, कुछ शरारती बच्चे, शरारती लड़के उस कुत्ते को हिट कर रहे थे, मार रहे थे पत्थरों से। The dog was badly wounded. जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो बुरी तरीके से इंजर्ड था, उसे बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी। She brought that poor animal home with her. वो अपने साथ उस पुअर एनिमल को, उस बेचारे जानवर को अपने साथ वो घर ले आई। She washed the wounded leg and bandaged it properly. उन्होंने उस कुत्ते के wounded leg मतलब उस पैर जिस पे चोट लगी थी उसको उन्होंने वॉश किया, साफ किया और उसको बैंडेज किया, उस पे पट्टी बांधी। शी नर्स इट एवरी डे। उन्होंने उस कुत्ते की पूरे दिन देखभाल की, बहुत सारे दिन उन्होंने उस कुत्ते की देखभाल की। When Florence grew up, जब फ्लोरेंस बड़ी हुई, she wished to become a nurse. उनकी इच्छा हुई कि वो एक नर्स बने। ठीक है। She gave up a professional happiness and idea of marriage. उन्होंने पर्सनल जो हैप्पीनेस है, मीन्स जो इंसान की पर्सनल खुशी होती है, मीन्स एक आम जो उनके इंसान की खुशी होती है और जो शादी करने का एक आइडिया होता है, प्लान होता है, उन्होंने उसको गिव अप कर दिया, मीन्स उसको छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, उस आइडिया को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, शादी नहीं करनी उन्होंने ऐसा एक आइडिया सोचा कि अब उन्हें शादी नहीं करनी। वन डे शी सेड टू हर फादर, एक दिन उन्होंने अपने पापा से कहा, फादर आई वॉन्ट टू सर्व दिस सफरिंग पीपल। मैं उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ जो बीमार होते हैं। मैं बीमार लोगों की
को सर्व करना चाहती हूँ, यानी सेवा करनी चाहती हूँ। सर्व मतलब होता है सेवा और वांट मतलब होता है चाहना। उन्होंने कहा पापा मैं जो लोग बीमार हैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू बी अ नर्स, मैं नर्स बनना चाहती हूँ। हर फादर सेड, उनके पापा ने कहा, डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, आई थिंक यू आर नॉट इनफ टू फिट फॉर इट, मुझे लगता है तुम इसके लिए अभी फिट नहीं हो, तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो, पूरी तरीके से योग्य नहीं हो, पूरी तरीके से तैयार नहीं हो। फिट मतलब तैयार नहीं हो। Her parents did not like that she should become a nurse, but finally they agreed to send her for training to Germany. उनके जो पेरेंट्स थे, जो फ्लोरेंस के जो माता पिता थे, उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जो फ्लोरेंस है वो नर्स बने, बट लेकिन फाइनली बाद में वो एग्री हो गए और उन्होंने फ्लोरेंस को ट्रेनिंग के लिए, नर्स की ट्रेनिंग के लिए, नर्स की पढ़ाई के लिए जर्मनी भेजा। आफ्टर कंप्लीटिंग हर ट्रेनिंग, अपनी जो प्रशिक्षण था उसको पूरा करने के बाद जो फ्लोरेंस है वो वापस आई। शी वॉज अपॉइंटेड एज अ नर्स, उन्हें नर्स अपॉइंट किया गया, उन्हें नर्स के तौर पे नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। एंड आफ्टरवर्ड द सुपरिटेंडेंट ऑफ द नर्सिंग इंस्टीट्यूट इन लंदन, और बाद में उन्हें सुपरिटेंडेंट या जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट था लंदन का, वहां का सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। मीन्स वहां का जो मेन हेड होता है ना नर्सिंग इंस्टीट्यूशन का, उन्हें वो बना दिया गया, मतलब उन्हें जो सबसे बड़ी वाली नर्स है ना वो बना दिया गया। उनके नीचे बहुत सारे नर्स काम करने लगे। मीनवाइल, हालांकि इन 1854 में अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया, एक जंग हुई, एक वॉर हुई, एक लड़ाई हुई इंग्लैंड और रशिया के बीच में। मैनी वाउंडेड सोल्जर वर ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, बहुत सारे घायल सैनिक, वाउंडेड मतलब घायल या फिर जिन्हें चोट लग जाती है ना, हम बोलते हैं वाउंडेड, सोल्जर यानी सेना, उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। बट इन दोज डेज, उस देश में जो हॉस्पिटल है वर नॉट इन अ वेरी बैड कंडीशन, जो हॉस्पिटल्स थे यानी जो अस्पताल थी वो बहुत बुरी दशा में थी, बहुत बुरी कंडीशन में थी। दे वर फुल ऑफ डर्ट, वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी थी, बहुत ज्यादा डर्ट था। देयर वर नो ट्रेन्ड डॉक्टर और नर्स और नो मेडिसिन एंड यूटेंसिल्स एंड क्लोथ, वहां पे कोई भी ट्रेन डॉक्टर नहीं थे, मीन्स कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं था, ना ही वहां पे ट्रेन्ड नर्स थी, अच्छी नर्स थी, ना वहां मेडिसिन थी, ना वहां बर्तन थे और ना ही वहां पे कपड़े थे। Florence, along with a group of nurses, went to the hospital where wounded soldiers were kept. जो फ्लोरेंस है वो कुछ और नर्सों के साथ, फ्लोरेंस के साथ कुछ और भी नर्स, वो सब हॉस्पिटल गए, उस हॉस्पिटल में जहां पे ये सब घायल सेना को रखा गया था। She tried to improve the condition of the hospital. उन्होंने हॉस्पिटल की कंडीशन को, हॉस्पिटल की जो स्थिति थी, अस्पताल की जो स्थिति थी, उसे इम्प्रूव करने की, उसे अच्छा करने की कोशिश की। She worked day and night there. उन्होंने वहां दिन रात काम किया। Every night she wounded go for bed to bed with the lamp. हर रात वो हर एक बेड के पास लैंप के साथ जाती थी, चिराग के साथ जाती थी। The soldier called her the lady with the lamp. जो सोल्जर्स थे, जो सेना थी, उन्होंने उन्हें महिला, चिराग वाली महिला के तौर पे बुलाना शुरू कर दिया। कॉल मतलब बुलाना शुरू कर दिया। इन 1907, 907 में शी वॉज गिवन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, उन्हें ऑर्डर ऑफ 1907 में, 907 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मान दिया गया, मतलब उन्हें ये अवार्ड दिया गया। फ्लोरेंस, अ ट्रू सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, डेड ऑन अगस्त 13, 1910 एट द एज ऑफ द 90। जो फ्लोरेंस, वो जो कि एक ह्यूमैनिटी की यानी मानवता की सच्ची सर्वेंट थी, सच्ची नौकर थी या सच्ची सेविका थी, उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 को हो गई। उस वक्त फ्लोरेंस की जो एज थी, जो उनकी आयु थी, वो 90 साल थी।
फ्लोरेंस की मृत्यु कब हुई थी? जब वो 90 साल की थी तब उनकी मृत्यु हुई। और और किस दिन उनकी मृत्यु हुई? उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 को। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या वर्ड्स देखे वो देखते हैं। पहले हमने देखा बॉर्न, मतलब होता है जन्म। काइंड हार्टेड यानी दयालु। चाइल्डहुड मतलब बचपन। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, समस्या। ठीक है। हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट लगना। नॉटी, नटखट, जो कि आप भी हैं। बाउंडेड यानी घायल, चोट लगना, इंजर्ड होना। नर्स यानी सेविका। विशेज यानी इच्छा होना, इच्छा की। सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित, या फिर वो इंसान जो बीमार होता है, जो पीड़ित होता है, जिसे चोट लगी होती है, उसे हम बोलते हैं सफरिंग। इनफ, इनफ मतलब बहुत ज्यादा यानी पर्याप्त। मैंने बोला आई हैव इनफ मनी टू गो फॉर शॉपिंग, मेरे पास बहुत पैसे हैं कि मैं इसमें शॉपिंग कर लूंगी। ठीक है। एग्री, एग्री मतलब होता है किसी से सहमत होना। हम कहते हैं ना आई एग्री टू यू, मैं तुमसे सहमत हूँ कि मुझे स्कूल डेली जाना चाहिए, मुझे डेली पढ़ना चाहिए, तो वो हो गया एग्री होना, सहमत होना। अपॉइंट, अपॉइंट मतलब नियुक्त होना। नियुक्त मतलब जैसे कि मैंने आपको अपॉइंट किया है आपके क्लास का मॉनिटर। ठीक है, आपको मैंने आपकी क्लास का मॉनिटर अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। सोल्जर यानी सैनिक। कंडीशन स्थिति। मेडिसिन दवाई। यूटेंसिल बर्तन। ह्यूमैनिटी यानी मानवता। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा स्टूडेंट कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा दयालु थी। वो लोगों की सेवा करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने नर्स बनने को डिसाइड किया। पहले तो उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, बट बाद में उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ कर दिया, उनकी बात मान ली। फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजा। जर्मनी से आने के बाद उन्होंने लंदन के एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, वहां पे वो नर्स बनी। फिर बाद में उन्हें लोगों ने लेडी विद द लैम्प कहना शुरू किया, क्योंकि ये लोगों की सेवा दिन रात करती थी। रात में हर सेना के बेड के पास लैम्प से जाती थी और उनकी देखभाल करती थी कि वो सही से सोए या नहीं, उन्हें कोई परेशानी दुख समस्या तो नहीं है। बाद में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया और 13 अगस्त 1910 को उनकी मृत्यु हो गई, जब वो 90 साल की थी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, द लेडी विद द लैम्प। बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।